हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आप सभी ने बहुत सुना होगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन तो विजुअलाइजेशन होता क्या है और विजुअलाइजेशन क्यों काम करता है हमारे सपनों को पूरा करने में, हमारे गोल्स को अचीव करने में, और विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका क्या है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आप सभी को आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आखिर विजुअलाइजेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है किसी भी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। जो भी अपनी पसंद की चीज़ है जिसे आप चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कार हो, घर हो, और अपनी नौकरी जॉब हो, अपने ड्रीम जॉब हो, कुछ भी, एनीथिंग, आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो विजुलाइज क्यों किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है, क्यों विजुलाइजेशन आपको सॉरी इन सब क्वेश्चनों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, विजुअलाइजेशन क्या है, क्यों विजुअलाइजेशन काम करता है, कैसे करें, इससे पहले मैं आप सभी को एक स्टोरी जो है शेयर कर रही हूं, जो कि जेन्युइन, ये एकदम रियल स्टोरी है, जिसके बारे में हम आज सोचते भी नहीं हैं। जो कि 1900 के दशक में एक जिसके बारे में हंसी उड़ाई जाती थी, हंड्रेड्स, यानी कि 1900 दशक की। ये जो मैं कहानी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वो है 1900 दशक की। 19वीं शताब्दी में किसी को भी ये जो काम है ना वो हर इंसान को असंभव लगता था, और इसके बारे में लोग अगर बात भी करते थे तो हंसते थे, उन्हें पागल समझते थे। और ये कहानी है दो ब्रदर्स, और जिन्हें बोला जाता था राइट ब्रदर्स। वो राइट ब्रदर्स जिनका नाम था ऑरवेल राइट्स एंड विल्बर राइट्स, जिन्होंने एयरप्लेन का निर्माण किया था। तो सबसे पहले आप सोचिए, जिसमें आप घंटों की दूरी को मिनटों में, और जहां एक दिन लगते थे वहां आप कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। इसकी कल्पना जिन ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स ने की थी, उनको लोग पागल कहते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे। और ये बात है सन 19 की, 1900 के दशक की। उस समय ये जो राइट ब्रदर्स थे वो, उनकी एक साइकिल की शॉप थी, और उनका सिर्फ जब साइकिल वो की शॉप में, वो दोनों भाइयों ने अपनी साइकिल की शॉप में उन्होंने ये विजुलाइज किया कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिससे इंसान बिना पंख के भी उड़ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उन्होंने एकदम क्लियर विजुलाइजेशन किया, एक तस्वीर, पिक्चर जो है वो विजुलाइज की। अब सोचिए कि विजुलाइजेशन कैसे काम करता है, इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये जो आइडियाज हैं ये यूनिवर्स में थे, क्योंकि आइडियाज जो होते हैं ना वो सभी के पास लेने के लिए बराबर होते हैं। यूनिवर्स में ये सारे आइडियाज होते हैं, बस अगर हमारे पास हमारा विजन, हमारा जो माइंड है वो क्लियर है अगर, तो वो हमें हमारे पास आते हैं। तो जो जो ये आइडियाज है ना वो राइट ब्रदर्स के माइंड में, मन में, दिमाग में आया, और उन्होंने इस आइडियाज को विजुलाइज किया कि एक मशीन ऐसी है जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जा रहा है। उनकी पिक्चर जो है, तस्वीर उन्होंने क्लियर बना ली, कहाँ कैसी मशीन है, कहाँ पे क्या इंजन लगना है, कैसे उड़ के जा रही है, ठीक है ना, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह वो कैसे उड़ के जा रहे हैं। उन्होंने इसकी कल्पना की, इसकी एक एक फिल्म बनाई, और उनके माइंड पे वो फिल्म जो है वो चल रही थी। ये जो उनकी कल्पना थी, उनकी जो ये इमेजिनेशन पावर थी, जो उन्होंने विजुलाइज किया था, वो एकदम स्ट्रांग थी। अब सोचिए कि लोग कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं कि हमारे जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है हम पर, विजुअलाइजेशन कुछ नहीं होता है, काम ही नहीं करता है। उन्होंने कई बार इसमें असफल हुए, लेकिन उनका जो विजन था, जो उनका विजुअलाइजेशन, यानी कि जो उन्होंने पिक्चर बनाई थी अपने माइंड में, वो उनको मोटिवेट करता था।
वो हार नहीं मानने देता था। वो कई बार सक्सेस नहीं हुए, उन्होंने कई बार असफलता देखी, कई बार वो गिरे, चोटिल भी हुए, लेकिन नहीं, उनको तो उनके माइंड में एक क्लियर पिक्चर थी। उनका जो विजुअलाइजेशन था वो बहुत जो है क्लियर पिक्चर बनी हुई थी। अब सोचिए आप कि विजुअलाइजेशन करना क्यों ज़रूरी होता है? राइट ब्रदर्स उस मशीन को, उस इंजन को बनाने से पहले उनका प्रैक्टिकल, उनका जो है एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उसकी तस्वीर बनाई, उसकी पिक्चर क्रिएट की। जब बनने से पहले, उसका एक्सपेरिमेंट करने से पहले उन्होंने अपने दिमाग में उसे बना लिया था। कहीं जाके फिर उन्होंने प्रैक्टिकल किया। तो कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, सबसे पहले उसे हम अपने माइंड में, अपने मन में विजुअलाइज़ करते हैं, उसकी पिक्चर क्रिएट करते हैं, इसके बाद उसका हम शेप जो है वो बनाते हैं। तो फिज़िकली हम उसे तभी बना पाते हैं जब उस चीज़ का हम अपने माइंड मैप बना लेते हैं, उसका विजुअलाइज़ेशन कर लेते हैं, उसकी पिक्चर बना लेते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में। उसी के आधार पर फिर हम उसे एक फिजिकल रूप देते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो विजुअलाइजेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर नहीं है, आपकी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो वो काम उसका आपका उतना ही ज़्यादा डिले होता जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो क्लियरिटी नहीं है, आपके अंदर जो है ना वो पिक्चर, वो इमेजिनेशन साफ सुथरी नहीं है। और जितना ज़्यादा धुंधली होगी आपकी पिक्चर, जितना ज़्यादा आपका विजुअलाइजेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें समय लगता है। लेकिन विजन के हिसाब से जितना बड़ा आपका विजन रहेगा, और अगर आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी पिक्चर में क्लियरिटी है, तो फिर वो आपको मोटिवेट करता है, जब तक आप वो काम को कर नहीं लेते हैं। तो ये जो विजुअलाइजेशन पावर है वो मोटिवेशन का काम भी करता है हमारे अंदर। अब चाहे कोई किसी का ड्रीम जॉब हो, या वो किसी को घर बनाना हो, तो घर बनाना है तो सबसे पहले वो माइंड मैप करता है। वो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाता है, वो विजुअलाइज करता है कि मेरा जो घर होगा, मेरा जो मकान होगा, वो इस रूप में होगा, इस फॉर्म में होगा। तो इसी तरह हर एक जो हमारा गोल होता है, हर एक जो हमारा सपना होता है, वो सबसे पहले हम अपने माइंड में, हम अपने दिमाग में उसकी एक पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। तो जब राइट ब्रदर्स ने 1900 में ये काम स्टार्ट किया था, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। कहते थे कि इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब 19 के दशक तक ये पूरा इम्पॉसिबल काम था। कहते थे कि ये हो ही नहीं सकता कभी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाएं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने ये करके दिखाया, और आखिरकार वो 17 दिसंबर 1903 में सक्सेसफुल उन्होंने एयरप्लेन से एक जगह से दूसरे जगह गए, और उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई। तो ये जो विजुअलाइजेशन पावर है वो सिर्फ सोचने बस से नहीं होता है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ आपको अपनी गोल पर, अपने लक्ष्य पर बिलीव भी होना चाहिए। जब तक आप उस पर जो है पूर्ण रूप से बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं, तो आप उस पर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि आपको बिलीव नहीं है उस पर कि ये नहीं हो सकता है। अगर आपने ठान लिया कि ये हो सकता है, फिर आप उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जैसे राइट ब्रदर्स ने किया था। उन्होंने एक बार नहीं, कई बार इसमें असफल हुए, लेकिन असफलता के बावजूद उन्होंने फिर बार-बार कोशिश किया, बार-बार कोशिश किया, और 1900 से स्टार्ट करके उन्होंने 1903 में उसका सक्सेसफुल जो है उसमें सफलता प्राप्त की। तो राइट ब्रदर्स से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन से ही नहीं होता है। विजुअलाइजेशन तो बीज होता है, आपने विजुअलाइज किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है। क्योंकि अगर विजुअलाइजेशन आपके पास वो क्लियर पिक्चर नहीं होगी, तो आप मोटिवेट नहीं होंगे, और मोटिवेट नहीं होंगे तो फिर आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन प्लस बिलीव, और इसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा, और आपको जब तक आप बिलीव करके उस पर मेहनत नहीं करेंगे, तब तक उसका रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए विजुअलाइजेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टोरी से आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हर एक सक्सेस के लिए, हर एक गोल को अचीव करने के लिए, हर एक सफलता के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो बीच का काम करती है विजुअलाइजेशन।
जिसकी जितनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होगी, उसको उस चीज़ को अचीव करने में उतना ही ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो एफर्टलेसली अगर आपको किसी चीज़ को चाहिए है तो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस जो भी चाहिए उसके लिए विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर विजुअलाइजेशन जो है क्या है? अगर इसमें बात करें तो विजुअलाइजेशन एक मानसिक जो है वो अभ्यास होता है, यानी कि एक आपका मेंटल प्रैक्टिस होता है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो रियलिटी और इमेजिनेशन पर फर्क नहीं समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फीलिंग पर जो है उस पर काम करता है। हम अपने जिस भी गोल को अगर डेली विजुअलाइज करते हैं, मान लीजिए मुझे कार लेना है और मैं उसका उस मॉडल का जो मैं कार लूँगी उसका डेली मैं विजुअलाइज करूँ कि मुझे ये कार चाहिए है, और मैं उसकी पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करके और उसके बारे में जब मैं सोचती हूँ डेली डेली, कौन सा मॉडल है, कैसा है, मैं उस कार पे बैठकर ड्राइव कर रही हूँ और मैं ऐसे बैठी उस कलर की है, आपको मतलब पूरा आप जो सोच रहे हैं कि मेरी कार जिस दिन आएगी तो इस कलर की होगी, मैं उसमें ऐसे ड्राइव करूँगी या करूँगा, आप अगर दिल से चाहते हैं तो आपको फीलिंग भी ऐसी आएगी। तो आपको विजुअलाइजेशन पावर में क्या करना होता है कि आपको फील करना होता है, और ऐसा फील करना होता है जैसे कि आपके पास वो चीज़ है। अब इससे क्या होता है, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं ना कि मैं कैसे कैसे करूँ कि ये मेरे पास ये चीज़ है, मेरे से ये होता नहीं है। तो अगर आपसे ये होता नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको समझ में भी नहीं आता है, और आप उस चीज़ को कभी अचीव नहीं कर सकते, वो डिले ही होता जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको कार लेना है 10 साल बाद, लेकिन विजुअलाइजेशन पे पावर जो है वो आपकी उसे 2-3 साल में ही पूरा करवा सकता है। क्यों? आप अपनी एनर्जी उसमें पूरा जब आप अपनी एनर्जी लगाएँगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है कि जहाँ आपकी एनर्जी, जिस चीज़ में आप अपनी पूरी एनर्जी लगाएँगे, वो चीज़ आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। उसके लिए योजनाएँ बनती हैं, उसके लिए प्लानिंग बनती है आप तक आने के लिए, क्योंकि आप जिसमें एनर्जी लगा रहे हैं, वो चीज़ आपके पास आना चाहती है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप उस चीज़ की एनर्जी उसमें खर्च करेंगे, वो चीज़ उतना ही आपके पास आएगी। और कैसे आएगी? क्योंकि आप भी तो वर्क करेंगे उसको लेने के लिए। हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम मेहनत करते हैं। क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, जिस चीज़ को हम विजुअलाइज़ करते हैं डेली, जिस चीज़ को हमें चाहिए होता है दिल से, जिसे हम फीलिंग करते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए है। जब हम उस चीज़ के लिए बार-बार विजुअलाइज़ करते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मान लीजिए मैं कार के लिए विजुअलाइज़ कर रही हूँ डेली, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन पर फ़र्क नहीं समझता है। अब उसको पता है कि ये जो कार है ना, इसके पास है। अगर मैं विथ फीलिंग्स ये मैं अगर ये फ़ील कर रही हूँ कि मेरे पास है कार, मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ। अब सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि इसके पास कार है। वो एक दिन नहीं करना है मुझे, ये मुझे डेली करना है। जब मैं ये डेली करूँगी तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि हाँ, इसके पास कार है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया कि मेरे पास कार है, तो वो मैं जो एनर्जी रिलीज़ कर रही हूँ, जो मैं वाइब्रेशन मेरी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो इस ब्रह्मांड में जाकर उसी एनर्जी से टकराएगी, जो मेरे गोल को अचीव करने में मेरी मदद करेंगी, मेरी हेल्प करेंगी। इस पूरे ब्रह्मांड में इतनी आइडियाज़ हैं, इतने हर चीज़ के सॉल्यूशंस हैं, इतने प्रॉब्लम्स भी हैं और इतने सॉल्यूशंस भी हैं। हमारी एनर्जी उसी चीज़ को अपने पास अट्रैक्ट करती है, जो हम रिलीज़ करते हैं, जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, उसी चीज़ को वो अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही रूल होता है कि जैसी आपकी फीलिंग्स होगी, जैसी आपकी एनर्जी होगी, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी, वही चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी। तो अब सोचिए कि जो विजुअलाइजेशन है वो कैसे काम करता है, क्योंकि हमारा माइंड तो मान चुका है कि मेरे पास जो है वो कार है। फिर मैं ऐसी क्योंकि मेरा माइंड अगर मान गया तो फिर मेरी पूरी बॉडी भी क्योंकि माइंड जो है बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर मेरे जो माइंड ने ये मान लिया, वैसे ही हार्मोन्स मेरे क्रिएट होंगे कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस वाले, और मेरी बॉडी भी ऐसे हार्मोन्स को क्रिएट करेगी, और मेरी एनर्जी उसी लेवल की होगी, हाई एनर्जी होगी, मेरा वाइब्रेशन ऐसा होगा। अब जब मेरी एनर्जी वाइब्रेशंस जो है वो हाई होगी, तो जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरा सपना है,
उस चीज को, ब्रह्मांड में इतनी सारे आइडियाज हैं, वो आइडियाज मेरे पास आएंगे अट्रैक्ट होके, और ऐसे संयोग बनेंगे, ऐसे रास्ते बनेंगे, ऐसे प्लानिंग बनेगी कि मेरे पास वो कार के लिए जो है वो कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसे जो है पैसे की व्यवस्था बनेगी, या मुझे कोई पैसे मिलेंगे, या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अवसर आएंगे, जिससे मैं उस गोल तक प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई ना कोई जरूर प्लानिंग बन रही होगी, क्योंकि वो जो चीज है जिस पर मैं फोकस कर रही हूँ एनर्जिकली, वो भी मेरे पास आना चाहती है और मैं भी उसके पास उसे लेना चाहती हूँ। तो यूनिवर्स प्लानिंग करता है उस चीज को हम तक मिलाने के लिए और उस चीज को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन एक मानसिक अभ्यास होता है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है तो ये हमारी बॉडी को भी रेगुलेट करता है और हमारी बॉडी भी वैसे ही वर्क करना शुरू कर देती है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लिया, उसको बिलीव हो गया कि मेरे पास ये चीज है, तो समझ जाइए कि वो चीज आपके पास 100% हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है, आप यकीन ही नहीं दिला पाते हो कि मेरे पास ये चीज है, क्योंकि वो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो तर्क करने लगता है कि कैसे तुम्हारे पास इतने पैसे, कैसे, कहाँ हैं, कैसे तुम ले पाओगे। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये झगड़ना शुरू कर देता है हमारा कॉन्शियस माइंड, पहले से ही क्वेश्चन क्रिएट करना शुरू कर देता है कि नहीं भाई, ये कैसे तुम नहीं कर सकते हो, इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। अब आप कैसे ट्रेन करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड, ये आप पर डिपेंड करता है। अब सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है, ये आप समझ गए होंगे कि ये वर्क क्यों करता है। वो इसलिए वर्क करता है क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो गया, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लाएगा, वो अपॉर्चुनिटी इस ब्रह्मांड से अपने लिए ढूंढ के लाएगा, अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसलिए विजुअलाइजेशन काम करता है साइंटिफिकली। अब आपको करना कैसे है विजुअलाइजेशन? तो विजुअलाइजेशन करने के लिए आप, क्योंकि देखिए ये जो हमारे थॉट्स हैं ना, वो तो चलते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपको शांत जगह जाकर ही उस चीज की विजुअलाइजेशन, जो आपका सपना है, जो आपका गोल्स है, उसका विजुअलाइजेशन करना है आपको। सबसे पहले आप अगर तनाव जहाँ होगा और जहाँ हलचल होगी, आप उस जगह में विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। किसी भी अपने गोल का विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको एक शांत जगह में जाना है, जहाँ एकदम कोई डिस्टर्ब ना करे आपको, शांत जगह हो, वहां जाइए और वहां जाकर सबसे पहले बैठिए और शांत हो जाइए, रिलैक्स होइए। रिलैक्स होने के लिए आप 2 से 3 मिनट तक लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। जैसे ही आप गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, आप देखते हैं कि आप खुद अपने आप को रिलैक्स पाते हैं, आपका मन शांत हो जाता है। जब आपका मन शांत हो जाता है, तभी आप विजुअलाइजेशन करें, क्योंकि आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक अपने सपने के लिए, तो ताकि और भी दूसरे विचार ना आए, सिर्फ एक ही चीज का आप विजुअलाइजेशन करें। तो शांत होकर आंख बंद करें और विजुअलाइज करें आप जिस चीज को अचीव करना चाहते हैं। नौकरी हो सकती है, आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप क्या आपका जो सब्जेक्ट है उसमें क्या मार्क्स लाना चाहते हैं, और आप का जो मकान है आप बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, आप कार लेना चाहते हैं, कोई भी आपका जो टारगेट है, सपना है, गोल्स है, उसे आप अचीव करना चाहते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। अब आप विजुअलाइज करिए, आप उसकी एक इमेज बनाइए, एक पिक्चर क्रिएट करिए और वो पूरी एक फिल्म बनाइए और आप वो करते जाइए। आप अनुभव करिए, फील करिए कि आप वो जिंदगी जी रहे हैं। जिस दिन आपको घर मिल जाए तो कैसे रहेंगे, आपको नौकरी मिल जाए तो आप कैसे करेंगे, आपके पास वो रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब तक रीजन नहीं होगा ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आप ट्रेन करिए कि अगर उसने कर लिया है तो मेरा भी हो सकता है, अगर उसने कर लिया है तो मेरा भी ये चीज अचीव हो सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाइए, क्योंकि उसको ट्रेन करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि जैसे बोलते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। धन के लिए भी कर सकते हैं, पैसे के लिए कर सकते हैं, अपने घर के लिए कर सकते हैं, कार के लिए कर सकते हैं, जॉब के लिए कर सकते हैं, सभी के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं।
बस आपको बिलीव होना चाहिए। तो शांत जगह में जाइए, आप अपना एक शांत जगह में बैठ के अपने गोल को अचीव करता हुआ फील करिए कि मैंने अचीव कर लिया, और बोलिए जो चीज़ आपने अचीव कर लिया, कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और जब आपकी ये एनर्जी रिलीज होगी तो ब्रह्मांड तक पहुंचेगी, और वहाँ से आपको जो है अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपके गोल अचीव होंगे। इसलिए इम्पोर्टेंस होता है विजुअलाइज को इस स्टोरी से। और विजुअलाइजेशन क्या होता है, क्यों काम करता है, कैसे करें, इससे एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो विजुअलाइजेशन होता है वो सिर्फ एक सोच बस नहीं है, सिर्फ सोचने बस से नहीं होता है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ अगर हमें बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, और अगर हम इसके लिए निरंतर प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ सोच लिया, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ विजुलाइज करना है, बैठ के एक इमेज, एक पिक्चर क्रिएट करना है और इससे हो जाएगा, नहीं, वो तो आपका बीज है, क्योंकि वो पिक्चर आपको क्लियरिटी देती है, आपका विजन बोर्ड है कि हाँ मुझे, मेरा ये सपना है, मेरा ये गोल है, जैसे मैं ये अनुभव कर रही हूँ या जी रहा हूँ या जी रही हूँ। अब इसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे पास है। और कैसे है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, यानी कि कंसिस्टेंसी। विजुअलाइजेशन प्लस बिलीव और प्लस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। अगर आप ये चीज करते हैं तो विजुअलाइजेशन 100% असंभव काम को भी संभव कर देता है। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने असंभव काम को भी संभव किया, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे और जिनका लोग कभी पहले सोचते भी नहीं थे कि ऐसा कभी हो सकता है। जिसमें आप देख रहे हो कि घंटों की दूरियों को आप मिनटों में, सेकंडों में पूरा कर रहे हैं। तो आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई होंगी कि कैसे विजुअलाइजेशन करना जरूरी है और कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ये हमारे लिए वर्क क्यों करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये मैं आप सभी को अच्छे से, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।